बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हमने कुछ अर्सा पहले डेरा गाजी खान और तौसा के जो कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के थे उनके ऊपर हमने व्लॉग किए थे। उस वक्त हमने एक बात कही थी कि अभी पिटिशंस फाइल हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, बहुत से हल्का जात के अंदर शायद कुछ तब्दीलियाँ हों, जिसके बाद हम जब ये हतमी डिलिमिटेशन की फहरिस्त या लिस्ट शाया होगी तो उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। तो 30 नवंबर को बिल आखिर कौमी और सूबाई असम्बली की जो हतमी फहरिस्तें थी वो जारी कर दी गई, और उसके ये एक चीज़ उसके अंदर डेवलपमेंट हुई कि जितनी पिटिशंस फाइल हुई थी तो उसमें उन्होंने बहुत कम, बहुत ही मामूली सी कहीं रद्द-बदल हुई है तो हुई है, अदरवाइज़ कोई बड़ी मेजर तब्दीली नहीं आई, सिवाय एक तौसा के हल्का में वोवा और जो टाउन कमेटी थी और जो सोकड़ है ये चला गया 284 के अंदर, और कुछ 1-2 इलाके आ गए 285 के अंदर। एक ये डेवलपमेंट हुई, और द्रामा हाजी गाजी सुखैर आ रही 185 को मिल गए, और बाकी तकरीबन कमोबेश हल्के वैसे ही रहे जिस तरीके से पहले उन्होंने वो फहरिस्तें जारी कहीं की थी। तो अब नया एक सिलसिला, अब कम से कम चीज़ें कुछ क्लैरिफ़ाई होती जा रही हैं। उसमें कम से कम हल्के की जो हदूद अरबे थे वो तो क्लियर हो गए हमारे पास, हमें तय हो गया कि अब जो इलेक्शन होंगे वो जब भी होंगे वो इन्हीं हलकों की बुनियाद के ऊपर होंगे, चाहे वो कौमी हो या सूबाई हो। अब मामला चल रहा है उम्मीदवारों का। उम्मीदवारों के हवाले से एक छोटा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम हल्के हर हल्के को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। आज का सिर्फ ये था कि 183 में अब एक रूमर चले हैं, ये कन्फर्म नहीं है, हतमी नहीं है। एक ऐसी ही एक लिस्ट जारी हुई है, चले मैंने कहा उसको डिस्कस करता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, उनके मुताबिक एक अंदाज़ा लगाया गया कि जी 183 के ऊपर मीर बादशाह कैसरानी को टिकट मिलेगा, 184 पे सरदार अमजद फारूक खान खोसा, 185 पेंडिंग है, 186 सरदार अवैध खान लगारी, 187 सरदार अमर खान लगारी, 188 राजनपुर का हल्का जो है यहाँ पर डॉक्टर हफीज रिशेक, और 189 शेर अली गुरचानी। लेकिन मुझे लगता है कि ये फहरिस्त ठीक नहीं है, ये किसी ने अपनी पसंद और ख्वाहिशात के ऊपर बनाई है। 8 दिसंबर को डेरा गाजी खान और बहावलपुर के जो उम्मीदवार हैं उनकी मीटिंग है लाहौर के अंदर। वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, उनकी कमेटी बैठी है, वो टिकटों के हवाले से नामों को फाइनलाइज करेगी। तो हतमी फहरिस्त जो होगी वो 8 दिसंबर की शाम को, या फर्ज किया 9 दिसंबर तक हमें वो मिलेगी, और हमें ये तय हो जाएगा कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो मुमकिन तौर पर कौन हो सकते हैं। अब आ जाए डेरा गाजी खान के पहले कौमी असम्बली के हल्का एन 184 के ऊपर। यहाँ पर तय है कि सरदार अमजद फारूक खान को सही इलेक्शन लड़ेंगे। इनके मद्दे मुकाबिल का भी तयन होना बाकी है। मेरी सरदार जावेद अख्तर खान लोड से उस वक्त बात हुई थी, पहले वो ख्वाहिशमंद थे कि जी वो भी 184 लड़ना चाह रहे हैं, और लेकिन अब शायद वो अपनी एक मीटिंग करेंगे जिसपे उन्होंने कहा कि ख्वाजा शिराज, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और वो बैठकर अपने मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल का फैसला करेंगे। क्या है कि उन्होंने इलेक्शन किस प्लेटफॉर्म से लड़ना है, आज़ाद लड़ना है, किसी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ना है, या इस इलेक्शन से जो है ना विड्रॉ करना है। मेरा ख्याल है कि वो आज़ाद हैसियत को तरजीह दे रहे हैं, जो उनकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा था। कौमी और सूबाई का फैसला कैसे होगा, ये उनकी मीटिंग के अंदर बैठकर फैसले होंगे। वो तौसा की भी करेंगे ख्वाजा शिराज, और ये लोग डेरा गाजी खान के जो हल्का है उसका करेंगे। इसमें पीटीआई का भी अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं आया, पीपल पार्टी का उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक सिर्फ एक ही उम्मीदवार मौजूद है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, 185 एन ए 185, जिसमें डेरा गाजी खान शहर आता है और कोट छुटा शहर आता है। इस हल्के का पेंडिंग, या आप ये कह लें कि मामला इबाम का शिकार है। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब का कहना ये है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनसे टिकट का वादा किया था, और लगारी ग्रुप का कहना यह है कि सरदार अवैस अहमद खान लगारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि टिकट उनसे ले लिया जाए। तो दोनों धड़े और दोनों ग्रुप्स बड़े कॉन्फिडेंस हैं टिकट के हवाले से कि जी लगारी ग्रुप को लगता है कि ये टिकट सरदार अवैस खान लगारी को मिलेगा, और हाफिज साहब का ग्रुप जो है वो कॉन्फिडेंस है कि ये मुस्लिम लीग नून का टिकट उसामा अब्दुल करीम को मिलेगा। ये फैसला होना बाकी है। ये उम्मीद है 8 दिसंबर को इसका फैसला हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा उम्मीदवार हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का नामों की बातगश्त चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नाम हतमी नहीं हो सका कि यहाँ पर कौन आएगा। और 186 जो है उसके ऊपर भी, जो कोट छुटा की हमारी सीट है, तो उसके ऊपर भी अभी ताहाल मुस्लिम वहाँ से आएगा तो कोई लगारी सरदारों में से ही नून लीग की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। लगारी ग्रुप के अंदर की ये गुफ्तगू है कि यहाँ पे सरदार जमाल खान को इलेक्शन लड़ने के लिए कहा जा रहा है। उनके जो दोस्त हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं,
وہ چاہ رہے ہیں کہ سردار جمال خان اس حلقے سے الیکشن لڑیں، تو اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو یقیناً سردار جمال خان ہی اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ اگر وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو پھر دوسری بات ہے کہ وہاں پر کوئی اور لغاری سردار جو ہے نا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو راجن پور کا پہلا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA-187 سردار جعفر خان والی جو نشست ہے ہماری، اس کے اوپر بائی الیکشن ہوا تھا، اس پہ سردار محسن جو ہے نا لغاری صاحب، وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر بائی الیکشن ون کیا تھا انہوں نے ہمار لغاری سے۔ اس دفعہ سردار عمار خان لغاری مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ ایک وہاں پر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ لغاری، گرچانی اور درشک جو ہے نا وہ اتحاد بنا ہے۔ ابھی تک اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ علی رضا درشک یہاں پر قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں۔ ان کی ایک ونگ سردار اطہر حسن گرچانی یا سردار اختر حسن گرچانی ہو سکتے ہیں، اور دوسری ونگ ان کی مرزا شہزاد ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک کنفیوژن ہے، ابھی تک امیدواروں کے فیصلے نہیں ہو سکے۔ تو ضلع ڈیرہ غازی خان کی جو مجموعی طور پر 3 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہاں پر صرف اب تک ایک امیدوار سامنے آیا، وہ 184 کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سردار امجد فاروق خان کھوسا، اور 185 کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی ایک امیدوار واضح کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سردار دوست محمد خان کھوسا، اور 186 کے اوپر ابھی تک کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا کہ جس کے متعلق یہ ہو کہ جی حتمی طور پر الیکشن لڑیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی 8 دسمبر کو نون لیگ کی جو نشستیں یہ فائنلائز ہوتی ہیں، ٹکٹیں، امیدواروں کا اعلان ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہوپ فلی اس کے قریب پیپل پارٹی بھی اعلان کرے گی، تحریک انصاف بھی اس کے قریب آئے گی۔ تو پھر ہم امیدواروں کے حساب سے، امیدواروں کے سیاسی جو قد کاٹ ہے اس کے حساب سے حلقہ جاتی سیاست جو ہے، جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ان کو الگ الگ ہم زیر بحث لائیں گے، اور اس میں ہم لوگوں کی آراء بھی شامل کریں گے، اور اس میں جو پرانے نتائج ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور جو گروپس ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ان کو بھی جو سیاسی طاقت ہے اس کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم تخمینہ لگائیں گے کہ ممکنہ طور پر مقابلہ کن کے درمیان ہو سکتا ہے، اور کون جیتے گا، کون ہارے گا، کون تیسرے نمبر پر آئے گا، کون چوتھے پر، ایک اندازے ہیں جو ہم لگائیں گے۔ اور امید ہے کہ 8 دسمبر کے بعد ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے دوبارہ شروع ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔